बॉयज मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म एंड गाइस इसके अंदर क्या ही बताऊं, ओल्ड रोमन रेंस इज बैक। इसके अलावा दोस्तों सेथ रॉलिंस की जैसी चालाकी हम लोगों ने देखी है, इट वाज सुपर्ब। आपस में ही लड़वा दिया दोस्तों सभी को। तो क्या कुछ हुआ, चलिए फास्ट कर लेते हैं डिस्कस। आज के दोस्तों मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई थी OTC 1 यानी कि रोमन रेंस के एंट्री के साथ। आज रोमन रेंस ने दोस्तों एक बैकस्टेज हमला भी किया है मिड जैसे में, लेकिन जो शुरुआत थी वो गाइस अपने आप में काफी लेजेंडरी थी। बर्मिंघम यूके से लाइव आज की दोस्तों मंडे नाइट रॉ की क्राउड ऑसम थी, क्योंकि दोस्तों वहां चैंट लगती है इफ यू लव रोमन रेंस प्लीज स्टैंड अप। एंड रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने के लिए हर कोई अपनी सीट के ऊपर खड़ा हो जाता है, पायरो फूटते हैं, रोमन रेंस कहते हैं बर्मिंघम एक्नॉलेज मी। यहां दोस्तों रोमन रेंस क्या कहते हैं, रोमन रेंस कहते हैं कि अब चीजें पहली जैसी नहीं रह गई है। सबसे पहले वो कहते हैं कि बात इतनी सी है कि आई फील द ओल्ड टाइम, आई फील लाइक ओल्ड टाइम, लेकिन चीजें पहले जैसी नहीं रह गई है। बात इतनी सी है कि उन लोगों ने हमसे सब कुछ छीन लिया। मुझे ऑनेस्ट होना होगा और बताना होगा कि चैंट सेम हो सकती है, लेकिन अब चीजें जो है काफी चेंज्ड है। कोडी ने चीज आज से 1 साल पहले प्रेडिक्ट कर दी थी कि तगड़े वाली बू लगती है कोडी के नाम पे, और उसके बाद वो कहते हैं और विजन ने इस चीज को अपनाया भी। अब मंडे नाइट रॉ पर एक दूसरी टीम का राज है। दे टुक एवरीथिंग। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, उन्होंने मुझसे ब्लड लाइन छीनी, मेरा टाइटल भी चला गया है। बट यहां दोस्तों चैंट जो थी वो FU रॉलिंस के लगने लग जाती है, तो रोमन रेंस मुस्कुराने लगते हैं, तो कहते हैं कि वो भी ऐसा ही फील करते हैं। आगे वो कहते हैं कि बहुत से लोग जे को हेट दे रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जे फैटल 4 में अपने दम के ऊपर है, वो डिजर्व करता है अपॉर्चुनिटी। आगे दोस्तों वो कहते हैं कि उन्होंने मुझसे मेरे जूते तक छीन लिए, कि गाइस वहां एंट्री हो जाती है पॉल हेमन की अलोंग विद रीड। तो पॉल हेमन को बू लगती है, तो पॉल हेमन अपना डायलॉग फिर से बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन वाला। फिर वो कहते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हुआ एक रियल गैंगस्टर के साथ में, जो कि पीकी ब्लाइंडर से भी पहले के गैंगस्टर है, द रियल ट्राइबल थीफ, द ओनर ऑफ शुला फलामाला ब्रॉन्सन रीड। जिस पर चैन लगती है हु आर की, यानी कि हु आर यू, जिस पर दोस्तों कि हम कौन है। पॉल बताते हैं कि वो बैक स्टेज बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ वो बातें सुनकर आगे रोमन के, और कहना चाहते कि आज से 5 साल पहले रोमन याद कर, मैं जब ब्रॉक लेसनर का एडवोकेट होता था तो मैंने तेरा पक्ष लिया, मैं तेरे पास चला गया और तेरा वाइस मैन बन गया, और हमने WWE पर राज किया। जिस पर दोस्तों श्रद्धा FF के भी नारे लगते हैं। वो कहते हैं, पॉल कहते हैं कि जी हाँ 5 साल पहले हम WWE के ऊपर राज कर रहे थे, और मैं कहना चाहता हूँ आई स्टिल लव यू माई ट्राइबल चीफ। और इसी लव के चलते मैं बताना चाहता हूं कि ये जो शख्स मेरे साथ खड़ा हुआ है ब्रॉन्सन रीड, ये आपकी तोड़ेगा। यहाँ दोस्तों ब्रॉन्सन रीड की चैन लगाने को कहते हैं लोगों को, क्योंकि लोग चिल्ला रहे थे रोमन रेंस। तो पॉल कहते हैं ऐसे मत गाओ ब्रॉन्सन रीड, जिस पर काफ़ी तगड़ी बू होने लगती है। फिर पॉल कहते हैं आई डिडंट कम हेयर टू डिसरिस्पेक्ट यू, मैं यहाँ आपको कुछ चीज़ें साफ स्पष्ट कहना चाहता हूँ। यहाँ दोस्तों जो लोग हैं वो फिर से बू देते हैं। पॉल कहते हैं लोगों को फिर कि तुम लोग अपनी औकात मत भूलो, तुम मैनचेस्टर लंदन जैसे शहर में रहने के काबिल नहीं हो, तो तुम बर्मिंघम में रह रहे हो। फिर लोग थोड़े से चुप हो जाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि रोमन मैं तुम्हें टफ लव नहीं देना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हें जो टफ लव देगा वो देगा ये बंदा। और क्लैश इन पेरिस की जो तुम बात करते हो, क्लैश इन पेरिस में तुम्हारी हार पक्की है। रोमन कहते हैं हे डम्बैस ऑन संडे यू कैन किस माई एस बिकॉज आई एम गोना वुप हिज एस, जिस पर लोग हंसने लग जाते हैं। और एक काफ़ी तगड़ी लाइन थी जिस पर रीड कहते हैं रोमन इट्स नॉट अबाउट रिसीट, इट्स अबाउट डिसरिस्पेक्ट, आई एम द गाय हुज गना रोमन किक एस, यानी कि मैं तेरी तोड़ने वाला हूं और मैं वो शख्स हूं, क्योंकि लोग चिल्लाते हु आर यू, तो इसलिए उन्होंने लाइन कही कि रोमन की तोड़ने वाले शख्स है। और उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि मैं जानता हूं तुमने कॉलेज डिग्री प्राप्त की है और तुम खुद को ट्राइबल ही बता दे क्योंकि तुम समोन हो, लेकिन तुम्हारी जो ट्राइब है वो काफ़ी सिविलाइज है। मैं जिस जगह से आता हूँ वो बिल्कुल भी सिविलाइज नहीं है, और मैं ऐसा समोन हूँ जो कि बिल्कुल भी सिविलाइज नहीं है, और जो टैटूज तुम्हारे बदन पर है वो तुमने खुद बनाए हैं, मुझे ये ऑनर के तौर पर मिले। तो इस पर रोमन कहते हैं तू समोन है, तो इसका मतलब ये है कि योर एस बिलोंग टू मी, और मैं तुझे एक और मौका देना चाहूँगा कि तू मेरे शूज़ लौटाए और रिंग में आकर मुझे एक्नॉलेज करे। इस पर दोस्तों चैन लगती है कि इसके शूज़ वापस कर दो की, और इस पर दोस्तों रीड जो है वो शूज़ उतार भी देते, सभी को लगता है कि देने वाले, लेकिन फिर उन्होंने वो शू की माला पॉल हेमन के गले में
बना दी। उसके बाद वो कहते हैं कि तू नहीं चाहेगा रोमन कि मैं रिंग में आऊँ, क्योंकि अगर मैं रिंग में आया तो तू मुझे एक्नॉलेज कर देगा एज ए ट्राइबल थीफ। जिस पर रोमन कहते हैं एक चीज़ तो साफ है कि तू बकेती बहुत कर रहा है, और इसका मतलब ये भी है कि तू रिंग में नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये भी है कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ जहाँ तू खड़ा है। और उसके बाद रोमन बाहर निकल जाते हैं और रीड के ऊपर हमला कर देते हैं, रैंप के ऊपर लड़ने लग जाते हैं। फिर गार्ड्स भी आ जाते हैं इन दोनों को रोकने के लिए। यहाँ दोस्तों रोमन रेंस के ऊपर संटन लगा दिया दोस्तों ब्रॉन्सन रीड ने, और सभी को लगा अब सुनामी लगेगी, लेकिन वहाँ ऑफिशियल्स आ गए जिन्होंने रोक दिया दोस्तों ब्रॉन्सन रीड को। और इसी भी रोमन रेंस ने लगा दिया तगड़े वाला सुपरमैन पंच। और उसके बाद दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि ब्रॉन्सन रीड जाने वाले होते हैं, लेकिन रोमन रेंस दोस्तों उनके ऊपर कूद लगा देते हैं और सारे ऑफिशियल्स दोस्तों, सारे गार्ड्स और रोमन रेंस की कूद से गिर जाते हैं। तो काफ़ी क्रेजी शुरुआत आज की मंडे नाइट रॉ की हो गई थी, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को लेटर ऑन भी रोमन रेंस की तरफ से एक तगड़ा अटैक देखने को मिला। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि बैक स्टेज जो हमारे अपना डोमिनिक है वो बात कर रहे थे एल ग्रांडे अमेरिकानो से, जिस पर फिन बैलर उनसे पूछते हैं ये तू क्या कर रहा है। जिस पर डोमिनिक कहते हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तुम बस नेक्स्ट मैच में फोकस करो। नेक्स्ट मैच था दोस्तों हमारे अपने जेडी मैकडोना का। जेडी मैकडोना ड्रैगन ली को फेस करते। मैच के अंदर दोस्तों फिन बैलर को बिना बात के रेफरी ने जाने को कह दिया, तो उन्हें वहां से जाना पड़ गया रिंग साइड पर से। डॉम इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे, तो डॉम की इन्वॉल्वमेंट रोकने के लिए एजे स्टाइल्स आ जाते हैं, जो कि अटैक कर देते हैं वहां हमारे अपने डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर और उन्हें वहां से ले जाते हैं। इन द मीन टाइम डोमिनिक मिस्टीरियो की पिटाई के बाद जो चीज़ देखने को मिलती है रिंग में ड्रैगन ली की जीत। ड्रैगन ली ने दोस्तों मौके को बना दिया, अपना फिनिशर लगाकर मैच में जीत गए। यहाँ दोस्तों एल नाइट प्रोमो कट कर रहे हैं सीएम पंक के ऊपर, कहते हैं कि सीएम पंक जो है जानबूझकर मेरे ऊपर लास्ट वीक गिरा, रुक भी सकता था लेकिन उसने मुझे जानबूझ के धक्का दिया, तब मैं टेबल के ऊपर टूटा हूँ। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ अगर उसने जानबूझ के नहीं किया होता तो वैसा वो रिएक्शन ना देता। अगर जानबूझ के नहीं भी हुआ है तब भी गलती उसकी है। बात नहीं सी है कि मैं किसी को नहीं बख्शने वाला हूँ और आप सिर्फ वो वर्ड सुनने वाले हो जो कि नेसेसरी है, दैट इज़ LA नाइट हियर। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने क्लैश इन पेरिस के लिए दम भरा, यहाँ रूसेफ ने भी दम भरा दोस्तों। इसके बाद रूसेफ कहते हैं क्लैश इन पेरिस में फेस करने वाले हैं शेमस को, और वो कहते हैं कि शेमस ने बिन बात के उनके बिजनेस में टांग अड़ाई है। वो बात करते हैं कि मैच जो है डनी ब्रुक होने वाला, जो कि शेमस का फेवरेट है, लेकिन इस फेवरेट मैच में वो शेमस को हराएंगे। इन द मीन टाइम दोस्तों जो हमारे अपने डोमिनिक फिन है उनके बीच में तू मैं हो जाती है मैच को लेकर। मैच के अंदर जो कुछ हुआ उसको लेकर दोस्तों तू मैं करने लग जाते हैं, जिस पर रैक्वल इन्हें चुप करा देती है। यहाँ दोस्तों जो ग्रेसन वॉलर है सभी को एक पेटिशन साइन करने को दे रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि जो वो सनसेट पाइल ड्राइवर मारते हैं, मैक्सिकन ड्राइवर मारते हैं, उसे बैन किया जाना चाहिए। तो हुआ क्या दोस्तों, इसके बाद ये मैच भी हुआ, इसके अंदर सनसेट पाइल ड्राइवर तो नहीं लगा, बल्कि दोस्तों पेंटा हार गए क्योंकि ग्रेसन वॉलर ने उनका ध्यान भटकाया और वहाँ ट्रैवल इन पैराडाइज लग गई दोस्तों पेंटा को, और कोफी किंगस्टन इसमें जीत गए। यहाँ रिया रिप्ली देखने को मिल रही है दोस्तों बैक स्टेज, जो कि स्ट्रेच कर रही खुद की बॉडी को। वहाँ आ जाती है ईओ स्काई कहती है कि तुम मेरी हेल्प करी, मैं खुश हूँ इस बात को लेकर, लेकिन मेरी जो टीममेट्स है वो खुश नहीं है, काबुकी वॉरियर खुश नहीं है, तो तुम्हें मेरे मैचेस में दखल अंदाजी करने की आवश्यकता नहीं है। रिया कहती है मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, जिसके बाद एक गले वाले लगती है। ये सब पीछे आस्का देख रही थी, जो कि काफ़ी पिस्ड ऑफ थी नायोमी को लेकर दोस्तों। यहाँ जो स्टेफनी वेकर सवाल पूछ रही है, जिस पर एडम पेयर्स कहते हैं कि मैं जानता हूँ टाइटल वैकेंट है और तू नंबर 1 कंटेंडर है, लेकिन ये मैच अभी नहीं करवाया जा सकता, क्लैश इन पेरिस में नहीं करवाया जा सकता। हालांकि तू नंबर 1 कंटेंडर बनी रहेगी तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। तो ये काफ़ी बुरी चीज़ मुझे लगी है क्लैश इन पेरिस में दोस्तों, ये वैकेंट टाइटल के लिए कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ दोस्तों जो होने वाला है वो है बेकी लिंच का प्रोमो, जो कि देखने को मिल रहा है रिंग के अंदर। बेकी लिंच दोस्तों कहती है बर्मिंघम वैसा ही था जैसे कि आज से कई साल पहले वो यहाँ ट्रेनिंग किया करती थी, और ये वैसा ही है जैसा कि पहले था, यानी कि कचरे का ढेर। इस दौरान दोस्तों निकी बेला आ जाती है, जो कि कहती है इफ़ यू आर नॉट डॉग देन तुम बिच के जैसे क्यों रिएक्ट करती हो, जिस पर काफ़ी तगड़ी चैट आती है दोस्तों वहाँ निकी बेला के लिए। और बेकी दोस्तों काफ़ी पिस्ड ऑफ नजर आती है रिंग में। निकी बेला जाकर दोस्तों कन्फ्रंट करती है बेकी को और उनका टाइटल छीन भी लेती है। यहाँ दोस्तों बेकी उनके ऊपर हमला करती है और इसे दोस्तों ब्लॉक कर देती है वहाँ बेला, और बेला दोस्तों अपना फिनिशर धरने की कोशिश की, लेकिन बेकी लिंच ने रिंग को लीव कर दिया। इन द मीन टाइम सीएम पंक प्रोमो कट कर रहे हैं और वो कहते हैं कि एल नाइट ने जो कुछ बकेती की देखो, अगर उसे विश्वास है इस बात का कि मैंने उस पर हमला किया तो वो ही सही, लेकिन ना ही मैं जे को छोड़ने वाला हूँ, ना ही मैं छोड़ने वाला हूँ एल नाइट को। सेथ रॉलिंस बेटा तेरा टाइटल तो अब मेरा ही होकर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने छीना था काफ़ी बड़ी दगेबाजी थी। सीएम पंक ने भी अपनी बातें रख दी, फिर शेमस ने भी अपनी बातें रखी। वो कहते हैं रूसेफ तू आया WWE के अंदर ठीक है, लेकिन तेने छोटे गाइस को टैकल किया, अब जब तेरे सामने शेमस जैसा बंदा खड़ा है तो तू यहाँ बकेती करता है।
बात इतनी सी है कि मैं तुझे हराने वाला क्लैश इन पेरिस में, डॉनी ब्रुक में, एंड वही चीज़ मेरी आत्मा को शांति देगी। यहाँ दोस्तों जो अगली चीज़ देखने को मिल रही है वो है रिया रिप्ली वर्सेस रॉक्सिन प्रेस। मैच के अंदर दोस्तों डोमिनेट वे में दोस्तों रिया रिप्ली जीत जाती है, लेकिन उसके बाद रैकुले उनके ऊपर अटैक कर देती है। गैस व्हाट, उन्हें बचाने कौन आया? ईओ स्काई। ईओ स्काई ने दोस्तों आकर रेस्क्यू किया रिया रिप्ली का, और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को द विजन का सेगमेंट देखने को मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों होता क्या है कि सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस जो है पॉल हेमन के साथ बैक स्टेज खड़े हुए हैं, और वहाँ दोस्तों गुस्सा दिला रहे हैं रीड को कह रहे हैं कि रीड मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम उसके साथ क्या कुछ करने वाले हो। और इस पर दोस्तों बार बार वो रीड को ये चीज़ कहते हैं कि तुम जानते हो तुम कौन हो, तुम जानते हो तुम कौन हो। रीड भी बिल्कुल तैश में आ गए थे, और गाइस बिल्कुल उन्होंने जूतों को ऐसे मरोड़ दिया था जैसे कि दोस्तों रोमन रेंस की गर्दन उन्होंने इमेजिन कर रखा था। और बात इतनी सी है कि गाइस जहाँ सेथ रॉलिंस ने बिल्कुल हाइप अप कर दिया वहाँ ब्रॉन्सन रीड को कि तुम उसे डेफिनेटली तोड़ोगे। देन दोस्तों ने ब्रॉन ब्रेकर को कहा कि आज तुम जे ऊसो को इतना पीटो कि वो पहुंच ही ना पाए क्लैश इन पेरिस में। तो दोनों को दोस्तों आज सेथ रॉलिंस ने ऐसा माइंड वॉश किया कि दोनों दोस्तों यहाँ हाइप अप हो गए थे, लेकिन गाइस उल्टा ही हो गया। हुआ क्या दोस्तों इसके बाद कि रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई का सेगमेंट देखने को मिल गया, और इसके अंदर दोस्तों जो रिया है वो धन्यवाद कर रही होती ईओ स्काई का। वहाँ जाती काबुकी वॉरियर्स और चौड़ी हो जाती है दोस्तों ईओ स्काई को कि तैने उससे उसकी मदद क्यों की, वो फैमिली नहीं है। आस्का दोस्तों सबसे ज़्यादा गुस्से में थी इस दौरान। दोस्तों ईओ स्काई जो है समझाने की कोशिश की थी, आस्का नहीं सुनती, आस्का वहाँ से निकल जाती है, तो कायरी सेन को समझाती है। इस बारी कायरी सेन का भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कायरी सेन भी पिस्ड ऑफ है ईओ स्काई से। द मेन टाइम दोस्तों मैच बिगन हो चुका है एजे वर्सेस फिन बैलर। मैच के अंदर दोस्तों एजे स्टाइल्स की जीत हुई, एक क्लीन विक्ट्री थी जहाँ उन्होंने अपना फिनिशर लगाया दोस्तों, स्टाइल क्लैश लगाया और मैच के अंदर दोस्तों विजय प्राप्त की। अब बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ रहा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज देखने को मिली वो था जे ऊसो एंड रोमन रेंस का गोल्डन सेगमेंट। गोल्डन इसीलिए क्योंकि बहुत कम होता है कि बैक स्टेज इनका सेगमेंट रखते हैं डब्ल्यू वाले। तो इस सेगमेंट में होता गया है कि जे ऊसो बिल्कुल गुस्से में तैश में नजर आते हैं और 10 बातें कर रहे होते हैं। रोमन कहते हैं यार तू इतनी बातें इतनी चीजें सोच क्यों रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तुझे रेसल करते 20 साल हो गए, इतना लोड नहीं लेने का। गेस व्हाट, तुझे मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि तू जा अपना काम कर, अपनी दिमाग से चल और फोकस कर टाइटल जीतने पर। ये बात फैमिली को ही कही जा सकती है। यहाँ रोमन कहते हैं कि तुझे फोकस करना चाहिए टाइटल जीतने पर, ना कि फ्रेंडशिप पर। तैने बथेरी लोगों की हेल्प कर दी, ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है, बाकी तैने अपने हिसाब से चलना है। यहाँ दोस्तों काफ़ी खुश हुए जो रोमन रेंस ने ऐसी बात की। उन्होंने साफ कर दिया था कि तुझे अपने मोटिव को अगर प्राप्त करना है तो यारी दोस्ती में नहीं पड़ना है। इन द मेन टाइम बेली को फिर से वो आवाज़ें सुनने को मिल रही है, लेकिन इस बार ये आवाज़ें डिफरेंट थी। इस बार हगर जो उनकी एक और कैरेक्टर था दोस्तों एनएक्सटी की शुरुआत में, पॉजिटिव बेली का, बेबी फेस बेली का, वो बात करते हुए नजर आता है। और जिसके एवज में दोस्तों दूसरा कैरेक्टर वही थंडरडोम वाली बेली का, वो कहता है कि नहीं उसकी बातें मत सुनो, वो गलत है, तुम्हें खुद से करना होगा, लोग तुम्हें भुला रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों बेली काफ़ी असमंजस में दिखाई दी और फिर से उन्हें वॉइसेस सुनाई थी। ये सब देख रही थी दोस्तों टाइट्रॉन स्क्रीन के ऊपर हमारी लायरा वॉल्किरिया, जो कि एडम पेयर्स से हालात के बारे में पूछती है। एडम पेयर्स कहते हैं कि उन्हें बेली के हालात के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ जजमेंट डे आ जाती है जहाँ फिर से कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं। ये चीज़ कहते हैं डोमिनिक की एजे बार बार हमारे बिजनेस में टांग अड़ा रहा है, कुछ करो। जिस पर एडम पेयर्स ने नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में उनका मैच कंफर्म कर दिया आईसी टाइटल के लिए, और डॉम बिल्कुल खज्जल यहाँ हो गए। इन द मेन टाइम दोस्तों जो अगला सेगमेंट था वो काफ़ी तगड़ा था। ये था दोस्तों हमारे अपने ब्रॉन्सन रीड का और रोमन रेंस का। हुआ ये ब्रॉन्सन रीड जो थे और जो ब्रॉन ब्रेकर थे वो आ रहे थे एरिना में, तो ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर सबसे पहले हमला किया रोमन रेंस ने। उन्हें दोस्तों वहाँ फोड़ दिया, वहाँ बक्से पड़े हुए थे उसके ऊपर फोड़ दिया, और उसके बाद ब्रॉन्सन रीड को भी फोड़ा दोस्तों बक्से के ऊपर। ऑफिशियल्स आकर रोक देते हैं दोस्तों रोमन रेंस को और मारने से। इन द मेन टाइम ब्रॉन ब्रेकर खड़ा हो जाता है और ब्रॉन ब्रेकर जो है एडम पेयर्स से कंप्लेन करने लगता है, लेकिन एलए नाइट ने आकर फिर ब्रॉन ब्रेकर की पिटाई कर दी। अब गाइस जो एलए नाइट पीटते ब्रॉन ब्रेकर को रिंग में लेके जहां इनका मैच बिगन हो गया। मैच के अंदर एलए नाइट जीत जाते, लेकिन गाइस वहां आ जाते हैं एंड में सेथ रॉलिंस, जो कि वहां रिंग साइड एरिया पर उनका ध्यान भटकाते हैं। एकाएक उन्हें स्पीयर लग जाता है एलए नाइट को, और फिर दूसरा स्पीयर। यहाँ दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर मैच को जीत गया, जिसके बाद दोनों पीटने लगते हैं। जे ऊसो बचाने आते हैं, लेकिन जे ऊसो को लग जाती है रॉलिंस की तरफ से पैडिग्री। फिर सीएम पंक आते हैं, जिन्हें दोस्तों लोगों ने काफ़ी अच्छा ओवेशन दिया। सीएम पंक दोस्तों जीटीएस मार पाते इससे पहले सेथ ने रिंग को लीव कर दिया। लोग चिल्ला लगते हैं सेथ पूसी रॉलिंस का चैट दोस्तों सुनने को मिलता है, जो कि दोस्तों काफ़ी वियर्ड था या फिर कह लीजिए काफ़ी ब्रूटल था। यहाँ दोस्तों
रॉलिंस जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा, रिंग में दोस्तों एक दूसरे को ये गुस्से में देख रहे हैं और एलए नाइट धक्का दे रहे हैं, पंख को पंख दे रहे हैं उनको। बीच में जे उसो बचाव को आते हैं और गाइज हमें क्या चीज़ देखने को मिल जाती है कि जे उसो को भी धक्का लग जाता है वहाँ, और जे उसो सुपर किक कर देते हैं दोस्तों गलती से एलए नाइट को। सीएम पंक खुश हो जाते हैं कि जे मेरे साथ में हो रखा है इस मोमेंट पर, लेकिन एकाएक दोस्तों जे ने रोमन रेंस की बातों को दिमाग में रिमाइंड किया और गाइस सुपर किक कर दिया वहाँ सीएम पंक को भी, और इस तरीके से आज की रॉ का अंत हुआ। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ काफ़ी क्रेजी वाली एंडिंग हुई है। एंड एक चीज़ साफ है दोस्तों, एक चीज़ अब क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि इस बारी का क्लैश इन पेरिस दोस्तों हर शख्स अपनी ही सोचेगा, अपनी ही करेगा। वहीं बात करूं दोस्तों OTC1 रोमन रेंस की, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज के मंडे नाइट ड्रॉ से कुछ निकला हो ना निकला हो, एक चीज़ दोस्तों साफ निकल कर सामने आ रही है कि अब रोमन रेंस ने दोस्तों अपना बिल्डअप करना शुरू कर दिया है और शायद से दोस्तों वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल पर वो फोकस करेंगे, क्योंकि गाइज उन्होंने 2-3 चीज़ें साफ की। सबसे पहली चीज़ तो ये ब्रॉन्सन रीड से नहीं लड़ना चाहते, ब्रॉन्सन रीड को मौका भी दिया उन्होंने। दूसरी चीज़ ये कि रोमन रेंस अब पुराने अवतार में आएंगे, क्योंकि उन्होंने पुराने अवतार की बार बार बात की, लोगों ने भी चैंट की यू स्टिल गॉट इट, और OTC1 ने दोस्तों कोडी को भी मेंशन किया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों टाइटल के पीछे वो डेफिनेटली आएंगे, क्या पता कोडी रोड्स के टाइटल के पीछे आ जाए, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि सेथ के साथ जो उनकी राइवलरी है उसे लंबा खींचा जाने वाला है। और गाइस कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज़ का पता चलेगा क्लैश इन पेरिस में, जब दोस्तों वो बिग ब्रॉन्सन रीड को फेस करेंगे शूरा फाला माला के लिए। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, कौन जीतेगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। ठाने हो दो शबक।